क्लास 2017 में भी आया है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस 1 बाई एक्स माइनस 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। देन ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे अपॉन में भी है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड ले लेते हैं और राइट हैंड, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दोनों बोला है, प्लस में भी है माइनस में भी। सबसे पहले सॉल्व लेफ्ट हैंड लिमिट रूल लगाते हैं। तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला हटा दो, और इधर आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 मॉड कंप्लीट होल अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एच इंटू कॉस 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया है, पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, देन x टेंस टू 1, इट मीन्स h टेंस टू 0 यहाँ पे। चलिए ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, मॉड में एच है तो मतलब प्लस एच आ गया, इंटू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे कॉस 1 बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया 1 माइनस, और ये 1 माइनस एच 1 प्लस एच, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। क्या किया है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो माइनस किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, तो माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाई एच, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, स्क्वायर से h कैंसिल। अब h टेंस टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या देगा 0 इंटू कॉस 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, और कॉस इन्फिनिटी मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर, तो हमको LHL क्या मिला 0 मिला। अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं RHL। ठीक है, तो RHL क्या होगा, इसमें x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखना है, तो x टेंस टू 1 जाएगा तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, ब्रैकेट में 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एच, तो वही होगा प्लस एच होगा। ठीक है, 1 एक्स की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो जाएगा माइनस एच इंटू कॉस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या मिला हमको, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच, और इधर भी क्या मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच है, मॉड में है तो खाली एच आएगा, इंटू कॉस 1 अपॉन एच। अब देखिए ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच इंटू कॉस 1 बाई एच। ठीक है, अब h टेंस टू 0 रखते हैं, तो h टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 क्या होगा 1 प्लस 0 मतलब 1, और 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। हमको एप्सिलॉन क्या मिला, f 1 प्लस रखने में डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो
x टेंस टू x टेंस टू 1 प्लस में एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है, और एक क्या आया था 1 माइनस एन, मतलब सी एंड डी दोनों ऑप्शन है, सी एंड डी। क्लियर? लेट m and n be two positive integer greater than 1, मीन्स m और n दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 1 से ग्रेटर है। इफ लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस e अपॉन अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस e बाई 2 हो, देन द वैल्यू ऑफ mn। ये क्वेश्चन है एडवांस 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अल्फा की पावर m, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो अपन लेते हैं ये लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा n माइनस e अपॉन अल्फा m। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपन यहाँ पे e है, ये भी है, e कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये e कॉमन ले लिया, तो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर m। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, 1 मिलती है। मतलब e टू द पावर में जो भी वैल्यू हो वो अपॉन में होनी चाहिए, तो हमको इक्वल में वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो यहाँ पे e की पावर में क्या है, पूरा cos अल्फा की पावर n माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos अल्फा की पावर n माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू cos अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन cos अल्फा की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको साथ में लिख लेते हैं, तो e लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन cos अल्फा की पावर n माइनस 1 इंटू लिमिट अल्फा टेंस टू 0, बचा क्या, cos अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर n। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी, 1। यहाँ पे क्या आया, e इंटू 1। अब ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू अल्फा टेंस टू 0 cos अल्फा की पावर n माइनस 1। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगल में 2 नहीं है, इट मीन्स यहाँ से हम 2 रिमूव कर देते, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? ठीक है, अब ये cos थीटा माइनस 1 है, तो इसको जब हम cos थीटा माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब अल्फा टू दी पावर n बाई 2, ओके, अपॉन अल्फा की पावर n। ठीक है, cos अल्फा n माइनस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा की पावर n बाई 2। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या मिलती है, 1, मतलब जो एंगल पे वो अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल में क्या है, अल्फा n अपॉन 2, और वो भी स्क्वायर में। तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि अल्फा n बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या जाएगा, अल्फा की पावर n बाई 2 इंटू अल्फा की पावर n बाई 2 मीन्स अल्फा की पावर 2n बाई 4, और इसको कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, e इंटू लिमिट अल्फा टेंस टू 0, मैं माइनस बाहर कर देता हूँ, ये माइनस e हो गया, और ये आ गया 2 भी बाहर कर देता हूँ, माइनस 2e, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा की पावर n बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट अल्फा टेंस टू 0, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा,
अल्फा की पावर 2n अपॉन अल्फा की पावर m, और ये 4, तो ये 4 इधर कर देते हैं, ये 4, तो 2 1 2, तो इधर क्या बचा माइनस ई बाई 2 इंटू 1, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी पूरी 1 हो गई, इंटू लिमिट अल्फा टेंस टू 0 अल्फा की पावर 2n, और दोनों में बेस सेम है तो जो हमारी पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो 2n माइनस है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू बोला था कि m n n 2 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो m और n है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो हमारी m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और यहाँ पे इक्वल में माइनस ई बाई 2 दिया था, तो माइनस ई बाई 2 हमारा आ गया। अब ये माइनस ई बाई 2 कब आएगा, जब ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, मतलब ये लिमिट किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, तभी ये माइनस ई बाई 2 यहाँ पे आएगा। तो जब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इट मीन्स जो 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि अल्फा की पावर 0 ही 1 देगा, तो 2n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो इसको मैं 2n इज इक्वल टू n, और आपको फाइंड क्या करना था, m बाई n, तो m को इधर कर दो, तो 2 इज इक्वल टू m बाई n, मतलब m बाई n की वैल्यू कितनी मिली, 2। x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1 tan पाई x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है, इजी क्वेश्चन है, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब अपन इसको 10 को रिमूव करना है, तो 10 को रिमूव करने के लिए क्या करें अपन, इंफिनिटी है, अपन एक काम करते हैं, इसको कॉट में बदल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा ही होगा अपॉन 2x प्लस 2, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, यहां से हम ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1, इधर क्या जाएगा, कॉट एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई x प्लस 2 पाई, और माइनस में 2 पाई x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 2, हाँ, तो 2 पाई x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 2 पाई माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1 कॉट, यहाँ क्या आया, 2 पाई माइनस 2, मतलब 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 2 अपॉन, इधर भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर 2 इंटू 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, ये 2 पाई माइनस 2 था, तो मैंने 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, पाई माइनस 2, और यहाँ पे एक ऑलरेडी 2 था वो 2 ये है, और इन दोनों में 2 था उसको भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 1, तो एक 2 कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं अपन, इसको फिर से कॉट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 में, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1, कॉट को 10 में बदलेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 अपॉन 10 पाई माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई tan थीटा। अब हम लिमिट में पढ़ते हैं फॉर्मूला कि tan x अपॉन x हो तो 1 होता है, या फिर x अपॉन tan x हो तो भी 1 होता है, तो अगर ये पूरा एंगल है तो इसी एंगल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में पाई माइनस 2 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 और इंटू पाई माइनस 2 अपॉन 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन पाई माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, और 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा, 2 अपॉन पाई माइनस 2, आंसर, ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन क्या है, 2 अपॉन
पाई माइनस टू है ना, सॉरी यहाँ पे पाई माइनस वन होगा, सॉरी टू कॉमन लेंगे तो पाई माइनस वन, ठीक है, पाई माइनस वन, पाई माइनस वन, पाई माइनस वन, पाई माइनस वन, ठीक है, बाई मिस्टेक पाई माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉट पाई बाई टू अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है, और ऑप्शन गिवन है। चलिए क्या करें अपन, इसको कॉट है, पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद कुछ सॉल्यूशन निकला है। तो लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 10 पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। अब हम 10 का हमको तो फॉर्मूला पता है कि 10x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, या फिर x अपॉन 10x भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 10x है, इसी का हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब इसके अपॉन में पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स इंटू पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 मिली, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट ऑफ, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स कर देता हूं, इंटू क्या बचा 1 अपॉन पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ, इसको सेपरेट अंडर रूट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को अच्छे से। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है। और इसको भी सेपरेट कर दूं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल, सॉरी a माइनस एक्स कैंसिल होगा, और ये बन जाएगा a प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक स्टेप क्लियर कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, ये बन गया a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स अपॉन पाई बाई टू, तो मतलब ये आ जाएगा 2 बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस एक्स मतलब क्या बचा, a प्लस एक्स बचा, और x टेंड्स टू a, तो a प्लस a मतलब कितना हुआ, 2a, तो कितना हो गया 4a बाई पाई, आंसर ऑप्शन कौन सा, सी। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, a माइनस एक्स से रूट a माइनस एक्स कैंसिल हुआ, और ये रूट a प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई इस पे हुआ, तो a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स मीन्स अगर कोई भी रूट में मल्टीप्लाई नंबर हो रहे हैं तो क्या देता है, सेम डिजिट देता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 होगा तो खाली 2 होगा, तो रूट में a प्लस एक्स, रूट में a प्लस एक्स, तो क्या दिया, a प्लस एक्स दिया, ठीक है, ये दिया, और x टेंड्स टू a बोला है, तो x की जगह a रखेंगे तो कितना मिलेगा 2a, और इस 2 को मल्टीप्लाई इस 2 में करने क्या आएगा 4a अपॉन पाई, क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द होल पावर 1 माइनस cos x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। अगर x टेंड्स टू माइनस 1 अगर हम यहाँ रखते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, और इसके पास 0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। एक काम करते हैं अपन, इसको रिमूव कर लेते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यदि मैं इस पूरे को थीटा मान लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। और अगर x टेंड्स टू माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड रहेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, और यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, सॉरी थीटा नहीं, x प्लस 1 बाई 2 और अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे x प्लस 1/2 है, देखिए समझिएगा क्या दिया ये साइन स्क्वायर x प्लस 1/2 और अपॉन में क्या है खाली x प्लस 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे 2 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर और इंटू 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, सेम ये रहेगा। तो ये वैल्यू क्या दे देगा हमको 1 और यहाँ पे बचा क्या 1/4 और ये 2, तो मतलब 1/2। तो इधर क्या आएगा लिमिट x टेंस टू -1, अभी यहाँ पे वैल्यू अपन नहीं रख रहे हैं, x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा पावर में 2 इंटू 1/4, तो मतलब 2 से 2 1/2, पावर में क्या मिला हमको वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट 1/2 ही लिख देता हूँ 1/2। अब आप रख लीजिए x टेंस टू -1, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 मतलब 1, -1 का पावर स्क्वायर मतलब 1, -1 प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर मतलब 1, -1 मतलब प्लस 1 टू द होल पावर 1/2। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो इक्वल में क्या मिलेगा 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 3 टू दी होल पावर 1/2। यही ऑप्शन है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बी नंबर है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं 1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ठीक है 2/3 आंसर।